हरिओम नमस्ते। मैं आप सभी को इस दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी हम वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम का तृतीयाध्याय का चौथा श्लोक को देखने वाले हैं। इस श्लोका में धन्वंतरी कौन है, उनका अवतार कैसा हुआ करके बताने वाले हैं। आइए वो श्लोका क्या है देखते हैं। ततो धन्वन्तरिर्विष्णुः आयुर्वेदः प्रदर्शकः बिभ्रत् कमण्डलुं पूर्णम् अमृतेन समुत्थितः करके है। तो ये श्लोका अग्नि पुराण से है। ततो धन्वन्तरिर्विष्णुः बोलेंगे तो समुद्र मंथन प्रसंग आता है। आप सुने होंगे समुद्र मंथन का कथा हमारे वेद पुराणों में आती है। अमृत को पाने के लिए देवता लोग और राक्षस लोग सभी मिलके समुद्र मंथन कर रहे थे। तो उस समय पे धन्वंतरी का जन्म यानी कि अवतार हुआ था। ये धन्वंतरी कौन बोलेंगे तो विष्णु हो। वो महाविष्णु ही धन्वंतरी का अवतार लेके समुद्र मंथन में समुद्र से बाहर आए थे, उत्पन्न हुए थे। तो कब उत्पन्न हुए थे? ततो बोलेंगे तो उसका बाद बोलेंगे तो जिसका बाद, किसका बाद? तो सुरा का बाद ये उत्पन्न हुए थे। क्यों उत्पन्न हुए? आयुर्वेद प्रदर्शक, आयुर्वेद का पथ प्रदर्शन करने के लिए, मार्ग प्रदर्शन करने के लिए, आयुर्वेद विद्या को देवताओं में और मनुष्यों में बांटने के लिए भगवान विष्णु जी धन्वंतरी का अवतार लेके समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। तो इनका हाथ में क्या था? बिभ्रत् कमंडलम पूर्णम अमृतेन समुत्थितः। इनका हाथ में कमंडलु और अमृतपूर्ण घट था। तो और कहीं हम फोटोस में देखते हैं कि लीच भी इनका हाथ में है, धन्वंतरी का हाथ में है, और शस्त्र कर्म का आयुध भी इनका हाथ में है। ऐसे फोटोस हम देखते हैं। तो इतना ही धन्वंतरी का अवतार का संदर्भ है। और खास करके हम समुद्र मंथन का विषय को देखते हैं तो बहुत ही वो इंटरेस्टिंग है। तो पहला बताया था कि अमृत पाने के लिए देवता लोग और राक्षस लोग दोनों ही संधि करके, बीच में संधि करके वो समुद्र मंथन कर रहे थे। तो अमृत क्यों पाना है? क्योंकि अमृत पीने से हम अमर हो जाते हैं, मरण कभी भी नहीं आता है करके है। तो देवता लोग अमर क्यों है? क्योंकि वो अमृत पिए है इसलिए अमर है। अमर बोलेंगे तो जो मरता नहीं है वो अमर है। अमरा निर्झरा देवा करके उनका अमर कोश में पर्याय पद दिया गया है। तो समुद्र मंथन कर रहे थे। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। उन 14 रत्नों को चतुर्दश रत्नानि बोल के बोला जाता है। तो उसमें से क्या क्या देख करके कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो उच्च श्रवस बोल के अश्वता, उच्च श्रवस अश्व ऐसा था, हमारा सामान्य अश्व यानी कि घोड़े जो होते हैं वो रास्ते में चलते हैं, दौड़ते हैं। मगर उच्च श्रवस अश्व कैसा था? वो आकाश में दयन करता था, उड्डयन करता था। तो आकाश में चलने वाला, आकाश मार्ग से जाने वाला वो उच्च श्रवस था, जो समुद्र से उत्पन्न होने वाला रत्न था। और ऐरावत
ऐरावत बोलेंगे तो हाथी है। तो ये साधारण हाथी नहीं है, एक सूंड वाला हाथी नहीं है, बल्कि ये 5 सूंड वाला, 5 सर वाला ये हाथी थी। तो ये उच्चैश्रवस और ऐरावतों को देवता लोग अपने स्वर्ग में ले गए। और कामधेनु, कामधेनु भी समुद्र से ही उत्पन्न हुआ चीज है। और कामधेनु बोलेंगे तो, धेनु बोलेंगे तो गौ है। तो कैसा धेनु? तो कामधेनु, कामधेनु बोलेंगे तो क्या है? हम जो भी चाहते हैं उसको देने वाला गौ क्या हो, कौन से होते हैं? वो कामधेनु होते हैं। हम पानी पूछेंगे तो पानी देगा, खाना पूछेंगे तो खाना, हमें आराम चाहिए, बिस्तर चाहिए तो बिस्तर। तो ऐसा ऐसा जो कुछ भी हम मांगते हैं तो सब कुछ देता है कामधेनु। और कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष भी कामधेनु जैसा ही है, कुछ भी फर्क ही नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि कामधेनु एक गाय है और कल्पवृक्ष एक वृक्ष है, इतना ही फर्क है। तो कल्पवृक्ष भी कामधेनु का जैसा ही, हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हमें हमारा पुरतः, हमारा सामने साक्षात करा देता है। तो ऐसा एक व्यक्ति था जिसको पता नहीं था कि ये कल्पवृक्ष है बोल के। तो कोई एक यात्री था, वो जा रहा था, बहुत ही पहला काल में क्या होता था कि ऐसे ही पैदल से जाना पड़ता था। तो जाने से प्यास वगैरह लगता था, प्यास लगता है तो बहुत दूर तक पानी वगैरह नहीं मिलता था। तो ऐसा ही यात्री एक जा रहा था, वो कहीं जाके थका हुआ एक वृक्ष का नीचे बैठ के आराम लेना चाहा। वो कौन सा वृक्ष था? सामान्य वृक्ष नहीं बल्कि कल्प वृक्ष था। वो जाके बैठ के सोचा कि मुझे बहुत ही प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए कुछ पानी मिलता है तो ठीक रहता था करके सोचा। तो सोचने का पश्चात ही तो जल उसको मिला। उसको बहुत ही आश्चर्य लगा कि मुझे जल मिल गया। तो पानी पी के वो सोचा कि मुझे रास्ता तय करके बहुत ही भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलता है तो और मजबूत रहता है करके सोचा। तो सोचने के क्षण पे ही उसका आगे फलों से भरित, मिष्टान से भरित थालियाँ आ गई थी। तो उसको बहुत ही आश्चर्य लगा और फल को खाया, मिष्टान को भी खाया। तो खाने के बाद सोचा कि मुझे आराम करने के लिए यहाँ बिस्तर वगैरह कुछ होता है तो ठीक है। तो सोचने से बिस्तर वगैरह रेडी हो चुका। तो उसमें वो सो गया और फिर सोचा कि हाथ पांव दबाने के लिए कुछ सेवक होते हैं तो हमें ठीक रहेगा। तो ऐसा सोचने से ही 4-5 लड़कियां आ गई और इसका हाथ पांव दबाने लगी। तो वो बहुत ही बेवकूफ़ था, क्योंकि वो किसका नीचे बैठ गया है उसको पता ही नहीं था। वो सामान्य वृक्ष नहीं बल्कि कल्प वृक्ष था। तो कल्प वृक्ष का सामने बैठ के हमें क्या मांगना है उसको पता ही नहीं था। तो ऐसे ही उसको वो पानी, आहार और आराम और सेवक इत्यादि उनको मांगते रहा। उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसको डर भी लगा कि ये मैं ऐसा ही इच्छा करता रहा और चीज़ सामने आते रहे, ये तो कोई माया तो नहीं है ना, ये तो कोई भूत तो नहीं है ना करके बोला ये भूत है क्या, ऐसा सोचा। सभी जो उत्तम उत्तम स्फुरद रूपी अच्छी अच्छी लड़कियां थी वो सभी विकार रूप वाली राक्षस हो गई। और उसने सोचा कि ये भूत
ये चुड़ैल, ये राक्षस मुझे खा जाएगा, सोचने से ही वो सभी राक्षस चुड़ैल उसे खा ली। तो ये होता है कल्प वृक्ष का। हमें समझना है कि कल्प वृक्ष क्या है, उससे उसका सामने क्या पूछना है करके। तो ये कल्प वृक्ष चीज भी चतुर्दश रत्नों में से एक है, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। और पारिजात वृक्ष जो है ये भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ है। जो लक्ष्मी है, धन देवता लक्ष्मी जो है, ये भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई है। और इस लक्ष्मी को भगवान विष्णु जी ले गए। और पांचजन्य बोलेंगे तो ये पांचजन्य शंख है जो भगवान श्री कृष्ण जी इस्तेमाल करते हैं, ये भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। और कौस्तुभ मणि जो होता है, कंठाहार कौस्तुभ हार जो होता है, वो भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ है। रंभा भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है और धनुष भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ है। और कालकूट बोल के एक हालाहल है, हालाहल बोलेंगे तो विषय है, ये भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ है। तो कालकूट विषय एक ऐसा था, अभी हम ज्वालामुखी को देखते हैं तो पर्वतों में ज्वालामुखी ऐसा ऊपर ऊपर आते हैं, वो आग ऐसा ही गिर के जल जाता है, ऐसा है। ठीक वैसे ही समुद्र मंथन में ये कालकूट विषय बाहर आया। बाहर आने से हर तरफ वो गिर गिर के सभी लोग मर रहे थे, पेड़ पौधे वगैरह नाश हो रहे थे। तब बहुत ही परेशान हुआ देवता और राक्षस लोगों को। तो सभी लोग जाके भगवान शिव जी से प्रार्थना किए कि इसका कुछ तो हल निकालो। तो शिव जी सोचे उसका उपाय क्या है बोल के। तो शिव जी आए समुद्र मंथन पे, तो आके तो वो हालाहल विषय जो है उसको पी लिए, अपने मुंह से पी लिए और कंठ में रखे। इसलिए भगवान शिव जी विषकंठ है या फिर नीलकंठ है। तो इस विषय को पीने से ही भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव बोला जाता है, वो भोला भक्त भी है। तो ऐसा कालकूट विषय भी था। तो यहाँ बोला जाता है कि ततो धन्वंतरि विष्णु, तो सुरा का बाद में धन्वंतरि का उत्पन्न हुआ था। समुद्र में सुरा का बाद पहला एक एक चीज आ रहे थे, उच्चैश्रवसा, ऐरावत, कामधेनु, कल्पवृक्ष, पारिजात, लक्ष्मी, पांचजन्य, कालकूट, कौस्तुभ, सुरा, रंभा, धनुष इत्यादि एक एक चीज आ रहे थे, चतुर्दश रत्न आ रहे थे। तो कभी सुरा आया, सुरा आने से राक्षस लोग बहुत ही चंचल चित्त वाले होते हैं, तो वो सुरा पी लिए। तो ज़्यादा सुरा पीने से या फिर सुरा पीने से वो राक्षसों का ही वृत्ति है, राक्षसों का काम ही है करके हमें समझना चाहिए। क्योंकि वहाँ बहुत ही मन का उन्मत्त स्थिति रहता है और हम पागल जैसे बिहेव करने लगते हैं, इसलिए सुरा राक्षस का ही है करके है। और सुरा को राक्षस लोग पिए। बाद में ततो धन्वंतरि विष्णु आयुर्वेद प्रदर्शक, धन्वंतरि देव अपना हाथ में लीच और शस्त्र कर्म का शस्त्र और कमंडलों और अमृतपूर्ण कलश को, घट को लेके समुद्र से उत्पन्न हुए। वो कौन थे? भगवान विष्णु ही थे। क्यों आए? आयुर्वेद प्रदर्शक, आयुर्वेद का पथ प्रदर्शन करने के लिए, आयुर्वेद विद्या को सभी को देने के लिए आए। बिभ्रत कमंडलम पूर्णम अमृतेन समुत्थितः। तो ऐसा करके समुद्र मंथन का बहुत ही इस श्लोका का विस्तार अर्थ है। मैं सोचूंगा कि ये अर्थ आपको पसंद आया होगा। तो मेरे व्याख्यान ये आप लोगों को पसंद आया है तो कृपया हमारा इस
दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों से शेयर करके हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं, पुनर्मिलामः।